प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट साथियों स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, और इस क्लास की जो पीडीएफ है साथियों वह टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल लक्ष्य कहाँ पर है? अरे लक्ष्य आपका क्या है? बिल्कुल फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है और लाडलो अप्रैल के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो फटाफट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। गणगौर पर्व मुख्यतः किस देवी की पूजा से संबंधित है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। जी हाँ, बिल्कुल गणगौर पर्व जो है साथियों यह मुख्यतः ध्यान में रखिएगा पार्वती देवी से क्या है संबंधित है। पार्वती ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, गाडोलिया लोहार, कालबेलिया, सहरिया। जी हाँ, जो कालबेलिया नृत्य है साथियों वह तो अपनी कालबेलिया जनजाति से क्या है संबंधित है, तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो। तेजाजी को किस वाहन का सवार दिखाया जाता है? जी हाँ, ऊंट, घोड़ी, सांप, भैंस। बिल्कुल मैंने कई बार आपको बताया है साथियों, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? लिल्लन नाम है। बिल्कुल बताया ना साथियों, बिल्कुल बताया है। तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, तेजाजी को घोड़ी के सवार बताया जाता है, तो घोड़ी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ? तेजाजी का जन्म साथियों खरनाल नागौर के अंदर हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। तेजाजी का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर मेले का आयोजन होता है वह कहां पर किया जाता है? जी हाँ, पर्वतसर नागौर में किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला है। जी हाँ साथियों, पाबूजी की फड़ किस शैली की चित्रकला मानी जाती है? लघु चित्र, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग, आधुनिक चित्र। जी हाँ, जो पाबूजी की फड़ है साथियों वह तो आपकी स्क्रॉल पेंटिंग मानी जाती है। जी हाँ, स्क्रॉल पेंटिंग ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस लोक नाट्य में महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं? रम्मत, तमाशा, ख्याल, नौटंकी। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, क्लास संस्कृति के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ख्याल के अंदर निभाते हैं साथियों, तो ख्याल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, ये तो साथियों आपका क्या हो चुका है, लोकनाट्य की बात हो चुकी है, परंतु महिलाओं पात्रों का जो भूमिका पुरुष निभाते हैं ये नृत्य के अंदर कौन सा नृत्य आएगा? तो साथियों ये क्वेश्चन नृत्य में पूछा जाए तो आपको लाडलो कौन सा लगा कराना है? बिल्कुल जो आपका हम बात करें शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, जो आपका होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा साथियों बताओ? मैंने कई बार आपको बता रखा है, तो आपको राइट आंसर है बताना है। जी हाँ, जो गिंदड़ नृत्य है ना, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है जिसके अंदर जो आपके महिलाओं का जो महिला पात्र होते हैं साथियों उनकी भूमिका पुरुष ही निभाते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। बिल्कुल राजस्थान में गौरी नृत्य की बात हो रही है, यह तो साथियों अपनी भील जनजाति से क्या है संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
ढोला मारू की प्रेम गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। जी हाँ, मारवाड़ से क्या है साथियों, संबंधित है, तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मोलेला गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? कड़की शिल्प, मिट्टी शिल्प, कपड़ा शिल्प, धातु शिल्प। जी हाँ, मिट्टी शिल्प के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, मिट्टी शिल्प ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मांड किस प्रकार का लोक संगीत है? वीर रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान, करुण रस प्रधान, हास्य रस प्रधान। जी हाँ साथियों, मांड जो है ना, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, श्रृंगार रस प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गवर पूजा किस समुदाय में विशेष रूप में प्रचलित है? गवर पूजा की बात हो रही है साथियों, बताइए। ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, भील। जी हाँ, गवर पूजा का विशेष जो प्रचलन है साथियों, वह अपने राजपूत समुदाय में है, तो राजपूत ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान का कौन सा मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? गणगौर मेला, पुष्कर मेला, तीज मेला, चंदनगढ़ मेला। जी हाँ, पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है साथियों? बिल्कुल अपना पुष्कर मेला है, जो कहाँ पर लगता है आपका, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, अजमेर में लगता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जो आपके साथियों मेले हैं, उनका आयोजन कहाँ पर होता है? तो ध्यान में रखिएगा साथियों, कहाँ पर होता है? नागौर में होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। जी हाँ, राजस्थानी रुमाल किस जिले में बनते हैं? नागौर, झालावाड़, बारा, बीकानेर। जी हाँ साथियों, बीकानेर में बनते हैं। बीकानेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अरे बीकानेर की उस्ता कला भी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जो ऊंट की खाल पर चित्रांकन होता है ना, उसे हम उस्ता कला कहते हैं, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, किस लोक देवी की सवारी गधा मानी जाती है? करणी माता, रामदेव जी, शीतला माता, संत हरिदास जी। जी हाँ, शीतला माता की मानी जाती है, शीतला माता ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कोटा की प्रसिद्ध चित्रकला किस विषय पर आधारित होती है? युद्ध दृश्य, वन्य जीवन, धार्मिक दृश्य, ग्रामीण जीवन। जी हाँ, वन्य जीवन से साथियों क्या है, वन्य जीवन के ऊपर आधारित मानी जाती है, तो वन्य जीवन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, नाथ द्वारा किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जरा, नाथ द्वारा की बात हो रही है यहाँ पर। पिछवाई, फड़, लघु चित्र, मेवाड़ी चित्रकला। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नाथ द्वारा जो है ना, वह तो आपकी पिछवाई चित्र शैली के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये साथियों पिछवाई है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल पिछवाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, वीणा देवी की, जी हाँ, वीणा देवी की किस विद्या से संबंधित मानी जाती है? साथियों जो ये वीणा है ना, वीणा, वह कौन सी देवी से संबंधित मानी जाती है, बताइए जरा। नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिल्प। बिल्कुल साथियों, वीणा जो है वह तो संगीत से जुड़ी हुई है, बिल्कुल ये संगीत से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। ब्रज महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर,
करौली। जी हाँ, ब्रज महोत्सव की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रज महोत्सव जो है साथियों, वह आपका बिल्कुल कब साथियों कहाँ पर मनाया जाता है? ब्रज महोत्सव की हम बात करें साथियों, जिसका आयोजन भरतपुर में होता है। भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। रम्मत किस क्षेत्र की लोक नाट्य शैली है? शेखावाटी, बीकानेर, झालावाड़, नागौर। जी हाँ साथियों, रम्मत अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली है, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, 19 नंबर का, कि राजस्थान का मेहरू नगर किस कला हेतु प्रसिद्ध है? मूर्ति कला, बंदेज कला, टेराकोटा कला, पित्तल शिल्प। जी हाँ साथियों, जो राजस्थान का मेहरू नगर है वह अपना बिल्कुल पित्तल शिल्प के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, तो पित्तल शिल्प ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर उपयुक्त आंसर हो जाएगा साथियों। वज्रवेद शैली किस कला से जुड़ी हुई है? मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत, चित्रकला। वज्रवेद की बात करें हम साथियों, यह अपनी चित्रकला से जुड़ी हुई है, तो चित्रकला ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान में मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान। जी हाँ साथियों, मालवी भाषा की बात हो रही है ना, बिल्कुल बोलियों से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि साथियों अलग से टॉपिक दे रखा है कि राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। बिल्कुल साथियों, जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। और मेवाती बोली, जी हाँ, मेवाती बोली कहां पर बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है साथियों, वहां पर आपकी मेवाती बोली बोली जाती है। हाड़ौती की तो बात पता ही है ना, बिल्कुल साथियों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर अपनी हाड़ौती बोली बोली जाती है। और साथियों कौन कौन सी बोली? मेवाड़ी बोली कहां पर साथियों? मेवाड़ मतलब कि उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में। जोधपुरी मतलब कि साथियों आपके जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और लाडलो डुंडाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि साथियों वागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? तो वागड़ी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, जिसे वागड़ प्रदेश हम कहते हैं। जी हाँ साथियों। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल किस प्रकार का लोकनाट्य है? हास्य प्रधान, वीरता प्रधान, प्रेम प्रधान, सामाजिक। जी हाँ, हास्य प्रधान है हेला ख्याल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। किस वाद्य यंत्र को राजस्थानी सारंगी भी कहा जाता है? रावणहत्ता, एकतारा, कमायचा, डफ। जी हाँ, रावण हत्ता को क्या कहते हैं? राजस्थानी सारंगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपना 24 नंबर का, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंग नृत्य मुख्यतः किस पर्व पर किया जाता है? तीज, होली, दीपावली, मकर संक्रांति। जी हाँ साथियों, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है चंग नृत्य। बिल्कुल, होली के अवसर पर ही गिंदड़ नृत्य किया जाता है और चंग नृत्य दोनों ये होली के अवसर पर किए जाते हैं। जो कहाँ के प्रसिद्ध है साथियों? शेखावाटी मतलब कि चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्या है साथियों? प्रसिद्ध हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। मकर संक्रांति के ऊपर साथियों क्या होता है? आपके पतंग उड़ाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है साथियों? पतंग महोत्सव मनाया जाता है। तो पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल जयपुर का प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। जी हाँ। नुरंगी लाल किस विद्या के प्रसिद्ध कलाकार थे? जी हाँ, मांड गायक, पखावज वादक, ढोलक वादक, भरतनाट्यम नर्तक। बिल्कुल साथियों, नुरंगी लाल का संबंध कहाँ से था? बिल्कुल साथियों, कौन से वादक या फिर साथियों आपके गायन से था? बताइए।
नुरंगी लाल का जो संबंध है वह लाडलो मांड गायक से था। बिल्कुल ये मांड गायक थे, तो मांड गायक ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो मेरे भाई। बिल्कुल रुकना मना है, रुकना तो है ही नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल साथियों, अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए, माफ कीजिएगा साथियों 25 भी है, मतलब कि भर्ती तो 25 में ही आई थी, तो 25 के लिए साथियों गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर वो भी व्याख्या सहित देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन शामिल हमने किए हैं, वो भी परीक्षा के अकॉर्डिंग साथियों। बिल्कुल राजस्थान की क्लास संस्कृति में बोलियां भी हैं, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है, तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा ही होने वाली है, मानकर चलिएगा। मात्र 99 रुपए में साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, कमायचा वाद्य यंत्र का उपयोग किस समुदाय के द्वारा होता है या फिर साथियों किया जाता है? ढोलियों के द्वारा, मंगनियारों के द्वारा, नटों के द्वारा, लंगाओं के द्वारा? बताइए जरा, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, मंगनियारों के द्वारा किया जाता है, तो मंगनियारों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, मांडी किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? जी हाँ साथियों, मांडी की बात हो रही है। विवाह, जन्म, युद्ध, फसल कटाई? जी हाँ, मांडी जो है साथियों, यह आपका विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है, तो विवाह ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बूंदी चित्रशैली किस प्रकार की चित्रकला में आती है? आधुनिक, लघु चित्र, बीती चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग? जी हाँ, लघु चित्र शैली में आती है। लघु चित्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस मेले में भूतों की बारात निकाली जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये छपने वाला क्वेश्चन है। बताइए जरा, भूतों की बारात निकाली जाती है कौन से मेले में निकाली जाती है? बताइए जरा। गोगामाड़ी मेला, भूत मेला, भानगढ़ मेला, रूपनगढ़ मेला? जी हाँ, गोगामेड़ी मेले में निकाली जाती है। गोगामेड़ी मेला कहाँ पर लगता है साथियों? नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। बिल्कुल, किनका मेला है साथियों? गोगा जी से प्रसिद्ध मेला है। गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है ना, वह गोगामेड़ी ही है हनुमानगढ़ में, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? बिल्कुल साथियों, ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। और साथियों, प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वह आपका गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? तो सांचौर जालोर के अंदर स्थित है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान का 13 ताली नृत्य किस देवता से संबंधित है? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी? जी हाँ, 13 ताली जो नृत्य है साथियों, बिल्कुल ये रामदेव जी को समर्पित है, रामदेव जी से संबंधित है। कामर जाति की महिलाओं के द्वारा साथियों 13 मंजिराएं बांधकर बैठकर किया जाने वाला ये क्या है साथियों? प्रसिद्ध नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, सांबर किस देवता की नगरी मानी जाती है? ब्रह्मा, विष्णु, शाकंभरी, शिव? सांबर की हम बात करें साथियों, ये शाकंभरी की बिल्कुल मानी जाती है, तो शाकंभरी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बांके बिहारी मंदिर किस चित्रकला से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। बताइए, बांके बिहारी मंदिर किस चित्रकला से संबंधित है? पिछवाई, बूंदी, कोटा, शेखावाटी?
जी हाँ साथियों, बिल्कुल पिछवाई से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाबूजी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? राजपूत, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर। जी हाँ, पाबूजी की हम बात करें, पाबूजी जो है साथियों वह तो आपके राजपूत जाति के क्या है लोक देवता माने जाते हैं। बिल्कुल साथियों, मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वह पाबूजी को ही दिया जाता है। पाबूजी को साथियों लक्ष्मण का अवतार भी हमें मानते हैं, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रेबार किस समुदाय का उत्सव है? रेबार, कालबेलिया, ग्रासिया, भील, रेबारी। बिल्कुल साथियों, जो रेबार है आपका उत्सव है साथियों वह तो कौन से समुदाय का है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, रेबारी समुदाय का है। रेबारी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस मेले में महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति देती है? जी हाँ बताइए जरा, कौन से मेले में देती है? पुष्कर, गणगौर, मांडवा, कालेघाट। जी हाँ, पुष्कर मेले में देती है। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, पुष्कर झील भी आपकी अजमेर में है, जो साथियों क्या है राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थानी लोकनाट्य में कौन सी शैली नहीं है? गौरी, ख्याल, रम्मत, कथकली। जी हाँ, कथकली मानी जाती है। कथकली ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मूमल और महेंद्र की गाथा कहाँ की है? जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर। मूमल महेंद्र की जो गाथा है साथियों वह आपकी कहाँ की है बताइए जरा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर से संबंधित है, जैसलमेर की है, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मेवाड़ी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित मानी जाती है? मुगल, अफगानी, यवन, यूरोपीय। जी हाँ, मेवाड़ी चित्रशैली की हम बात करें लाडलो, यह तो अपनी मुगल शैली से प्रभावित शैली मानी जाती है, तो मुगल शैली ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सुग्गा सुग्गी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बताइए जरा, सुग्गा सुग्गी गीत। दिवाली, जन्म, तीज, रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन के ऊपर गाया जाता है सुग्गा सुग्गी गीत, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, शेखावाटी की हवेलियों में कौन सी चित्रकला प्रमुख है? भित्ति चित्र, लघु चित्र, आधुनिक चित्र, वाटर कलर। शेखावाटी की जो हवेलियां प्रसिद्ध है साथियों वह तो भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ साथियों, और हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेलियों का शहर साथियों अपने प्यारे जैसलमेर को कहते हैं, बात ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत साथियों आपको पता है ना, बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर, कुछ ही क्षण के अंदर 28,000 की फैमिली जो है ना हम इस चैनल के ऊपर कंप्लीट करने को जा रहे हैं, तो फटाफट आपका योगदान दे दीजिएगा। मात्र साथियों 10 आपके जो सब्सक्राइब है ना उनकी कमी है, तो फटाफट कर दीजिएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, और हमेशा
हमेशा जो क्लास है साथियों आपको पता है ना, शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास हमेशा देखने को मिलती है, और सुबह 8 बजे साथियों कल से या फिर अगले दिन से साथियों हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति, और जो आपकी साथियों बीएसटीसी परीक्षा और आपकी हाई कोर्ट दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करौली का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? गुलालोत्सव, ब्रह्मोत्सव, महाशिवरात्रि, गणगौर। जी हाँ साथियों, करौली का जो प्रसिद्ध पर्व है वह तो कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल जो गुलालोत्सव है ना, यह अपना करौली का प्रसिद्ध पर्व मनाता है। परंतु साथियों यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? महाशिवरात्रि दे रखा है। महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, करौली के अंदर होता है। तो आपका यहाँ पर पर्व की बात करें साथियों तो गुलालोत्सव आपको सही लगाना है, परंतु मेले की बात करें तो महाशिवरात्रि आएगा। परंतु यहाँ पर आपका पर्व बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा यहाँ पर। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रत्नाबाई किस कला की प्रसिद्ध कलाकार थी? भरतनाट्यम, गायन, लोक नृत्य, चित्रकला। जी हाँ, रत्नाबाई का जो संबंध है साथियों, बिल्कुल इनका का लोक नृत्य से है। लोक नृत्यकार थी ये, मतलब कि नृत्यकार थी साथियों, बिल्कुल रत्नाबाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान की फड़ चित्रकला प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी। जी हाँ, जो राजस्थान की फड़ चित्रकला है साथियों, यह आपकी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कछवाहा राजवंश ने किस कला को संरक्षण दिया था? लघु चित्र, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला। जी हाँ, चित्रकला को संरक्षण दिया था। चित्रकला ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? जयपुर, शेखावाटी, कोटा, मेवाड़ी। अरे कच्ची घोड़ी जो आपका लाड़ लो प्रमुख नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है, ये अपना शेखावाटी का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है साथियों, बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये एक प्रकार का साथियों पुरुष प्रधान नृत्य है, और ये आपका क्या है साथियों? व्यावसायिक नृत्य है, जो आपके विवाह के अवसर के ऊपर किया जाता है। जी हाँ साथियों, और इसके अंदर जो आपका वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है उसका नाम क्या है साथियों? झांझ वाद्य यंत्र इसका अंदर प्रयोग में लिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आपका पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, रसिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है? होली, तीज, गणगौर, दीपावली। जी हाँ, होली के अवसर पर गाया जाता है रसिया गीत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थानी साड़ी में प्रमुख डिजाइन क्या होती है? चेक, बंदेज, पटोला, काजीवरम। जी हाँ, राजस्थानी साड़ी में जो प्रमुख डिजाइन होती है वह तो साथियों बंदेज होती है। बंदेज ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सांवरिया सेठ मंदिर किस जिले में है साथियों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये वर्तमान के अंदर क्या लाड़ लो प्रचलित है, बिल्कुल प्रसिद्ध मंदिर है, इस कारण ये महत्वपूर्ण छपने वाला क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर। सांवरिया सेठ की एक बार साथियों जयकारा लगा दीजिएगा बिल्कुल। और सांवरिया सेठ का जो मंदिर है लाड़ लो, ये आपका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस जनजाति की महिलाएं बड़े नथ और चांदी की चूड़ियां पहनती है? बताइए जरा। मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। जी हाँ, मीणा जनजाति की महिलाएं पहनती है मीणा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर
आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सीवे कमेंट में जरूर बताइएगा और ये आपको क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा। और यदि साथियों आपको रोजाना ऐसी ही क्लास देखनी है क्लास संस्कृति की, तो कम से कम साथियों मैं आपको छोटा सा टारगेट दे रहा हूं। इस वीडियो के ऊपर, इस क्लास के ऊपर साथियों 2000 व्यूज आ जाने चाहिए। बिल्कुल 2000 की फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए इस चैनल के ऊपर, बिल्कुल इस वीडियो के ऊपर। तो फटाफट अपने दोस्तों तक इसको इतना शेयर कीजिएगा कि कल आपको इससे बेहतरीन क्लास देखने को मिल सके। बिल्कुल साथियों, अंतिम क्वेश्चन क्या है साथियों, कोटा शैली की चित्रकला का प्रमुख विषय क्या है? पशु पक्षी, वन्य जीवन, धार्मिक गाथाएं, प्रेम दृश्य। जी हाँ, वन्य जीवन है। बिल्कुल वन्य जीवन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास साथियों आपको देखने को मिलेगी शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। बिल्कुल साथियों, और इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।